हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 4 ईयर सीरीज। तो वॉइस वगैरह तो क्लियर है ना? अंशी, मानसी गुड मॉर्निंग, खुशी गुड मॉर्निंग, अदिति गुड मॉर्निंग। चलिए तो भैया नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, 4 ईयर सीरीज। ठीक है, 4 ईयर सीरीज क्या होती है? इन द इंटरवल। ठीक है, 4 ईयर सीरीज एक्सपेंशन इन द इंटरवल, यदि एक्स किसके बीच हो, अल्फा से लेके कितना, अल्फा प्लस 2 पाई। यदि एक्स किसके बीच हो, अल्फा से लेके 2 पाई। ठीक है, तो ये हमें 4 ईयर सीरीज देखिए क्या होती है इस इंटरवल के लिए। दी 4 ईयर सीरीज इज एफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस समीशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस समीशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एक्स। तो ये क्या होती है, हमारी 4 ईयर सीरीज कहलाती है। एफ एक्स बराबर क्या होता है, a0/2 समीशन n बराबर 1 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ए एन कोस एन एक्स समीशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। वेयर a0 क्या होता है, a0 होता है 1/पाई इंटीग्रल, लिमिट कहां से कहां तक है, अल्फा से लेके अल्फा प्लस 2 पाई एफ एक्स इंटू डी एक्स। a0 के बाद किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए एन की। ए एन किसके बराबर होता है, 1/पाई लिमिट अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई एफ एक्स इंटू कोस एन एक्स इंटू डी एक्स। फिर किसकी वैल्यू निकालेंगे, बी एन की वैल्यू निकालेंगे। तो बी एन बराबर कितना होता है, 1/पाई लिमिट वही आएगी अल्फा से लेके अल्फा प्लस 2 पाई एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, कशिश गुड मॉर्निंग। चलिए भैया नोट कर लीजिए इनको, और इसमें एक नोट भी लिख लीजिए। नोट फर्स्ट, देखिए यदि अल्फा बराबर 0 हो जाए, देखना गुड़िया यहाँ पे, यदि अल्फा बराबर कितना हो जाए, 0, तो यहाँ 0 रखूंगा, यहाँ 0 रखूंगा, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से 2 पाई। तो ये बताइए ए नोट की वैल्यू, a0 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1/पाई लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 टू 2 पाई हो जाएगी एफ एक्स इंटू डी एक्स। ए एन की वैल्यू 1/पाई लिमिट 0 टू 2 पाई एफ एक्स इंटू कितना, कोस एन एक्स इंटू डी एक्स। बी एन की वैल्यू बताइए, 1/पाई 0 टू 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। नोट सेकंड, यदि अल्फा की वैल्यू -पाई हो जाए, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाए, -पाई, तो अल्फा की जगह क्या रखेंगे, -पाई। यहाँ -पाई प्लस 2 पाई प्लस के पाई बचेगा, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, -पाई टू पाई। तो a0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/पाई लिमिट -पाई टू +पाई एफ एक्स इंटू, ऐसे ही किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए एन की, और किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना?
चलिए क्वेश्चन देखिए इन पे। फोरियर सीरीज को हम फोरियर कोसाइन और साइन सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कौन भी आ रहा, कोस भी आ रहा और साइन भी आ रहा। एक्सरसाइज में जरा पहला क्वेश्चन देखना। पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज फर्स्ट। फाइंड द सीरीज ऑफ साइन और कोसाइंस। तो सीरीज किसकी निकालनी है हमें, साइंस की और कोसाइंस की निकालनी। इसका मतलब फोरियर सीरीज ही निकालनी है। दूसरे तरीके से लिख रखा, ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ एक्स विच विल रिप्रेजेंट, ये एफ एक्स की वैल्यू दे रखी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी, पाई अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक पाई ई की पावर एक्स दे रखा। इंटरवल बताइए क्या दे रखा, माइनस पाई से लेके प्लस पाई। कहने का मतलब क्या निकालनी है हमें इसमें, फोरियर सीरीज ही निकालनी। तो चलिए फोरियर सीरीज बता दीजिए। फोरियर सीरीज होती क्या है, एफ एक्स बराबर कितना, ए जीरो बाई 2 प्लस समीशन एन बराबर 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस समीशन इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, हियर ए जीरो की वैल्यू निकालिए पहले, ए नोट की वैल्यू निकालिए। 1 अपॉन कितना, लिमिट बोल लो, माइनस पाई से प्लस पाई एफ एक्स इंटू डी एक्स। 1 अपॉन कितना, पाई, लिमिट बोलो, एफ एक्स की वैल्यू रख दो, पाई अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक पाई इंटू इंटू डी एक्स। कॉन्स्टेंट को बाहर ले आओ, पाई से पाई कैंसिल, कॉन्स्टेंट कौन है, 1/2 साइन हाइपरबोलिक ई की पावर एक्स का करिए, ई की पावर एक्स लिमिट बोलिए, माइनस पाई टू प्लस पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए अपर लिमिट रख दीजिए। तो ये किसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही, ए नोट 1 अपॉन कितना आ गया, 2 साइन हाइपरबोलिक पाई इज इक्वल टू ई की पावर पाई माइनस ई की पावर माइनस पाई, 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक पाई ई की पावर पाई माइनस ई की पावर अपॉन 2 लिख सकते हैं, 2 को मैंने यहाँ भेज दिया, साइन हाइपरबोलिक नहीं बन जाएगा, 1 अपॉन साइन साइन हाइपरबोलिक पाई होता है, कट के कितना आ जाएगा 1। किसकी वैल्यू निकालेंगे अब, ए एन की वैल्यू बोलो, 1 अपॉन इंटीग्रल माइनस पाई से लेके प्लस पाई एफ एक्स इंटू कोस एन एक्स इंटू डी एक्स, 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स की वैल्यू बोलो, पाई अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक पाई ई की पावर एक्स कोस एन एक्स इंटू डी एक्स। पाई से पाई कैंसिल, ठीक है करिए।
हो गया ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, मतलब नेक्स्ट स्टेप देखिए इसका। इसके बाद ए एन की वैल्यू निकालनी और किसकी वैल्यू निकालनी, बी एन की। और ये वैल्यू सब हमें कहाँ पुट करनी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करनी। तो ए एन की वैल्यू निकालिए पहले। चलो ए एन इज इक्वल टू, ए एन इज इक्वल टू पाई से तो पाई कट गया ना, 1/2 साइन हाइपरबोलिक पाई। ठीक है, इंट्रीगल कर दीजिए इसका। चलो इंट्रीगल कितना बचा, -पाई टू पाई e की पावर x कोस एन एक्स, कोस एन एक्स इंटू डी एक्स। तो इंट्रीगल तो याद ही होगा, कई बार मैं फॉर्मूला बता चुका इसका। तो 1/, कितना 2, कोस वाले में बीच में प्लस आता है माइनस आता है, प्लस e की पावर x, x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट n का स्क्वायर, ए का मान 1, कोस एन एक्स प्लस बी का मान साइन लिमिट -पाई टू +पाई, अपर लिमिट रख दीजिए 1/2 साइन हाइपरबोलिक पाई ए की पावर पाई अपॉन 1 प्लस ब्रैकेट में कोस एन पाई प्लस एन साइन एन पाई माइनस लोअर लिमिट माइनस ए की पावर -पाई कोस अपॉन में तो बोलो 1 प्लस एन स्क्वायर। एन पाई है ना, माइनस कौन सा, अच्छा तो कोस, हाँ माइनस है, तो कोस माइनस थीटा तो है ना प्लस का ही हो जाता है ना, तो ये तो प्लस का ही आएगा है ना। और आगे बोलो प्लस एन है, साइन ले आओ माइनस यहाँ पे, क्योंकि साइन माइनस रखूंगा मैं, -n पाई किसके बराबर आएगा, -sin n पाई आएगा। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस के साइन एन पाई हो जाएगा। कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 1/2 इंटू 1 प्लस कितना एन स्क्वायर और कितना साइन हाइपरबोलिक पाई। साइन एन पाई की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। ठीक है, तो ये इसी तरीके से दे रखा होगा इन्होंने। चलिए साइन एन पाई तो कितना हो जाएगा 0, e की पावर कितना पाई, -1 की पावर कितना n, माइनस e की पावर कितना -पाई, -1 की पावर n कॉमन ले लीजिए और 2 को अपॉन भेज दीजिए, 1/, कितना 2 इंटू, अच्छा 2 नहीं 1 प्लस एन स्क्वायर, 1 प्लस कितना एन स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक पाई। ठीक है, तो ये -1 की पावर कितना बताया आपने, n बताया है ना, e की पावर कितना पाई, e की पावर अपॉन 2 क्या हो जाएगा ये, साइन हाइपरबोलिक से साइन हाइपरबोलिक कैंसिल, तो कितना आ गया ये, किसकी वैल्यू आ गई ये, ए एन की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, बी एन की वैल्यू निकालेंगे।
बी एन की वैल्यू देखिए, बी एन इज इक्वल टू, बताइए क्या फॉर्मूला था, 1/पाई लिमिट माइनस पाई टू प्लस पाई, एफ एक्स का मान बताना, पाई अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक पाई साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। ई की पावर कहाँ रह गया, पाई भी था ना, ये ई की पावर एक्स भी तो था। ठीक है, तो यही था ना एफ एक्स बराबर, हाँ एफ एक्स बराबर यही था। तो पाई ये तो कट जाएगा ना, तो 1/, कितना बचेगा पाई से पाई का कटने के बाद में, 2 साइन हाइपरबोलिक पाई लिमिट साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, साइन वाला आ गया ना, साइन वाले में बीच में माइनस आता है ना, वन अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक पाई ई की पावर एक्स 1 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, यही तो आएगा। आगे बोलो, ए का मान 1 प्लस ही होता है तो, हाँ कितना 1 इंटू कितना साइन एन एक्स माइनस बी का मान कितना एन इंटू कोस एन एक्स, लिमिट बोल दो माइनस पाई टू प्लस पाई। ठीक है ना, 1/2 साइन हाइपरबोलिक पाई। ठीक है, लिमिट पुट करिए ई की पावर पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, साइन एन पाई का मान 0 माइनस एन कोस एन पाई का मान, ठीक, माइनस ए की पावर माइनस पाई 1 प्लस एन स्क्वायर साइन माइनस एन पाई माइनस 0 माइनस एन कोस एन पाई का मान -1 की पावर एन, कॉमन ले लीजिए, ये तो बाहर ही आ जाएगा ना, 1/2 1 प्लस एन स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक पाई। तो और कितना कॉमन आ रहा है ऊपर से, -1 की पावर एन कॉमन आ रहा, एन भी आ रहा ना, चलो एन भी ले लो। तो यहाँ पे बताइए कितना बच जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, चलो माइनस भी कॉमन ले लो, कितना भी कॉमन ले लीजिए, माइनस भी कॉमन ले लिया, चलिए तो क्या बचा बस यहाँ से ए की पावर पाई, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और माइनस बाहर लिया तो माइनस से आएगा ना, ए की पावर कितना, ये 2 यहीं ले जाओ इसके अपोन में, तुम नेक्स्ट लाइन में ले जाना, या चलो नेक्स्ट में ले जाइए कभी फिर तुम समझ ना आए, तो -1 की पावर n प्लस 1 नहीं हो जाएगा ये, इंटू एन अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, 2 कट जाएगा ये, तो ये कितना, और ये कितना साइन हाइपरबोलिक पाई ई की पावर पाई माइनस ई की पावर माइनस पाई अपॉन 2, इससे ये कैंसिल, एन इंटू -1 की पावर कितनी +1 एन अपॉन, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, फोरियर सीरीज में रख दीजिए, पुटिंग दीज
वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। ठीक है, करिए। रखी वैल्यू, पहले तो एफ एक्स का ही मान रखना। हो गया होगा। पहले तो किसका मान बताइए आप, एफ एक्स का ही मान बताइए। चलिए एफ एक्स बताना क्या था, एफ एक्स बराबर क्या था, पाई अपॉन, पाई अपॉन कितना था, 2 हाइपरबोलिक पाई ई की पावर एक्स का मान निकालना था हमें। a0/2 था ना, a0 का मान 1 आया था ना, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस है ना समीशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी, ए एन का मान रख दूं -1 की पावर n 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू कोस एन एक्स। आगे बोलो समीशन 1 टू इन्फिनिटी माइनस n प्लस 1 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू साइन एन एक्स। इंटू कितना साइन एन एक्स। ठीक है, यहाँ भी छोड़ देंगे तब भी सही है, पर थोड़ा सोल्व कर देंगे तब भी ठीक है। 1/, कितना 2, एन की जगह 1 रखेंगे, एन की जगह कितना रखेंगे 1, तो 1 की पावर 1 माइनस आएगा ना, -1/2 कोस एक्स, एन की जगह 2 रखो, प्लस आएगा 2 का स्क्वायर 5, यहाँ रखो कोस 2x, फिर 3 रखो, माइनस आएगा ना 1/10 कोस 3x प्लस डॉट डॉट साइन वाले में रखो। ठीक है, ऐसे ही रखे होंगे इसके आंसर जो दे रखे होंगे। ठीक है, 1/2 कॉमन ले रखा, कोई दिक्कत नहीं इससे, तो एक आधी टर्म और चाहो तो और निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो n बराबर रखते चले जाओ। इसमें रखना जरा, रखो 1 रखो, प्लस आएगा 1/1 हो जाएगा, साइन एक्स नहीं आएगा क्या, माइनस नहीं आएगा आपके, 2 रखेंगे तो 2/5, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 ही तो आएगा, साइन 2x प्लस आएगा बिल्कुल 3/10 साइन 3x माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो ये हमने क्या निकाल दी, इसकी 4 ईयर सीरीज निकाल दी।
माइनस कॉमन ले रखा, बस माइनस कॉमन ले लेना या यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2, हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स बताइए, फाइंड फोरियर साइन, ठीक है, फाइंड फोरियर साइन ऑफ द फंक्शन, हाँ फोरियर, अच्छा फोरियर सीरीज, सॉरी, ठीक है, फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन, मतलब दो तरीके से लिख सकते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले क्या लिखा था, फाइंड अ सीरीज ऑफ साइन और कोसाइन, साइन और कोसाइन की सीरीज ही क्या कहलाती है, फोरियर सीरीज कहलाती है। इसमें सीधा ही लिख दिया फाइंड द फोरियर सीरीज, ठीक है, फोरियर सीरीज फाइंड करिए एफ एक्स की। पहले तो फंक्शन को लिख लो, फंक्शन बोलो क्या दिया, एक्स प्लस पाई दिया ना। कब दिया ये, जब लिमिट कहां से कहां तक, 0 टू पाई इक्वल टू भी है, आगे बोलो माइनस एक्स माइनस पाई, माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन 0 एंड इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा। फोरियर सीरीज फाइंड करनी, तो लिमिट आप बताओगे कहां से कहां तक दे रखी इसकी, माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई टू पाई दे रखी है लिमिट। तो लिख दीजिए वी नो दैट, या द फोरियर सीरीज इज द फोरियर सीरीज एफ एक्स इज इक्वल टू बोलो A0 समीशन, हाँ an cos n x प्लस समीशन bn nx, इक्वेशन क्या मान लो इसको, फर्स्ट। पहले किसकी वैल्यू निकालिए, a नोट की वैल्यू निकालिए, A0 की वैल्यू निकालिए, वेयर A0 इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, लिमिट बोलो भैया कहां से कहां तक है, माइनस पाई टू एफ एक्स इंटू डी एक्स। इस लिमिट को दो जगह ब्रेक करेंगे, एक बार तो माइनस पाई से 0 से पाई, 1 बटे पाई, माइनस पाई से लेके कहां तक, फंक्शन क्या छाटना, ठीक, इंटू प्लस 1 अपॉन पाई, इसका भी तो है ना, 0 टू पाई एक्स प्लस पाई इंटू डी एक्स, ठीक है, 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू 0, कर दीजिए माइनस का कितना, एक्स स्क्वायर बाई माइनस पाई एक्स, अरे लिमिट क्यों लिख दी, लिमिट बोलो माइनस पाई टू 0 1 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई पाई एक्स, लिमिट बोलो 0 टू पाई, लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट पुट कर दीजिए, बाहर तो कितना 1 अपॉन पाई, 0 ही हो जाएगा ना, चलिए 0 हो गया, अपर लिमिट रखा है तो लोअर लिमिट रखो, माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, और ये एक माइनस उसका प्लस हो जाएगा, तीसरा माइनस माइनस पाई स्क्वायर, हिसाब किताब लगाइए माइनस हो कभी भाई, पहले 0 रखा फिर माइनस, माइनस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे,
और लिमिट रखूंगा तो ये आ जाएगा, अच्छा प्लस ही आएगा, ये प्लस का आ गया, ठीक है, सही है ना, ठीक। अब 1 अपॉन कितना, पाई, लिमिट रखो, पाई स्क्वायर बाय 2 है ना, ओके, प्लस पाई स्क्वायर, बस लोअर लिमिट तो जीरो ही हो जाएगी, तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, आधा पाई, 1 पाई, मतलब कहने का एक, तो कितना आ गया, पाई, पाई बाई 2 आ रहा होगा शुरू में, थोड़ा आंसर भी देख सकते हैं, आधा आंसर कुछ तो आ ही गया, पाई बाई 2 ही आ रहा। तो a0 के बाद किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, an की और bn की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालिए an की, an बताना क्या था, 1 अपॉन कितना, पाई, लिमिट बोलो, माइनस पाई से प्लस पाई, एफ एक्स इंटू क्या था, कोस एन एक्स इंटू डी एक्स था, तो उसको कितनी जगह ब्रेक करना पड़ेगा, हमें 2 जगह ब्रेक करना पड़ेगा, एक बार तो माइनस पाई से लेके 0, ठीक है, तो बाहर कितना, 1 अपॉन पाई, लिमिट कहाँ से कहाँ तक भाई, माइनस पाई से 0, तो माइनस पाई से 0 है तो आप फंक्शन की वैल्यू तो बोलो, ठीक, इंटू कोस एन एक्स इंटू डी एक्स, 1 अपॉन पाई इसका नहीं है क्या, 0 टू क्या आएगा, पाई, एक्स प्लस पाई इंटू कोस एन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, माइनस चलो बाहर ले लो, है ना, माइनस के 1 अपॉन पाई, माइनस पाई टू 0, ठीक है, माइनस पाई टू 0, मार्कर मैं दूसरा ले लेता हूँ एक बार, एक्स प्लस पाई कोस एन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1 अपॉन पाई 0 टू पाई है, चलो कर देंगे, कोस एन एक्स इंटू डी एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, माइनस के 1 अपॉन पाई, फर्स्ट फंक्शन को ना ऐसे ही रखिए, इसका इंटीग्रल करिए, साइन अपॉन एन, लिमिट बोलो, माइनस पाई टू, माइनस आएगा ना, और माइनस माइनस 1 अपॉन, पहले का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, इसका इंटीग्रल और फिर इंटीग्रल, माइनस के कोस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर, लिमिट बोलो, माइनस पाई टू 0, 1 अपॉन कितना, पाई,
फर्स्ट फंक्शन को ऐसी रखिए, एक्स प्लस पाई को ऐसी रखिए, इसका करिए साइन एन पाई अपॉन कितना, लिमिट बोल लो आपके 0 to पाई, बीच में क्या आएगा माइनस साइन कितना एन एक्स, सॉरी एन पाई इतनी जल्दी क्यों कर दिया मैंने, अच्छा ये क्या आएगा एन एक्स आएगा बिल्कुल। हाँ बोलो, पहले का डिफरेंशिएशन करो, 1 है ना, इसका इंटीग्रल पहले ही हो फिर इसका भी करना, माइनस कोस एन एक्स अपॉन लिमिट 0 to पाई, करिए भैया। लिमिट पुट कर दीजिए, हो गया भैया, यहाँ तक तो हो गया होगा सबका। तो चलिए पहले 0 रखना है ना, -1/पाई, 0 रखेंगे तो यहाँ आएगा पाई आएगा ना, और साइन 0 0, अपर लिमिट रखी तो कितना हो गया 0, -पाई प्लस पाई ये भी कितना हो गया 0, माइनस किसे यहाँ लाओ 1/पाई एन स्क्वायर, कोस 0 का मान बोल लो 1, और माइनस साइन एन पाई हो जाएगा, ये वो कोस एन पाई हो जाएगा भाई, कोस माइनस एन पाई आएगा, और ये प्लस का ही होता है, ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है -1 की पावर एन लिखो तुम, साइन एन पाई का मान 0, बाहर तो कितना 1/पाई, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो ये तो हो गया सारा 0, माइनस माइनस प्लस 1/पाई एन स्क्वायर, बोलो कोस एन पाई का मान बोलो -1 की पावर कोस 0 का मान 1, कॉमन ले लो इनमें भाई, ये तो सब खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इसमें और इसमें कॉमन ले लीजिए, चलो पहले मैं उसे ले लेता हूँ उधर से, 1/पाई एन स्क्वायर, -1 की पावर कितना, माइनस कितना, माइनस कितना प्लस कितना, तो कटा तो कुछ है नहीं, कोई बात नहीं, 1/पाई एन स्क्वायर है ना, ये कितना हो जाएगा 2, 2 -1 की पावर -2, कॉमन कितना आ गया 2/पाई एन स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, किसकी वैल्यू है ये, ए एन की वैल्यू है ये,
किसकी वैल्यू है ये, ए एन की वैल्यू है। एक बार थोड़ा आइडिया लेना आंसर का। समीशन क्या था दूसरे वाले टर्म में, एन बराबर 0 टू नहीं 1 टू इन्फिनिटी था। एन का मान रखना 2/पाई n² -1 की पावर n -1 कोस एन एक्स ही तो होगा ना। थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं आंसर का। 1 रखना, 2/पाई बचेगा और -1 की पावर 1 -2 कोस एक्स -4/पाई कोस एक्स। लिखना कुछ ऐसा आ रहा हो तो, आ रहा ना, हाँ तो आ जाएंगे। तो ये तो हमने किसकी वैल्यू थोड़ा आइडिया सा लिया आंसर का। इसके बाद क्या निकालना हमें, बी एन। सेम यही है बिल्कुल, बी एन में भी कर लोगे ना यार, निकाल लो बी एन को, निकाल लेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन है भैया, इसमें तो ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं इनके अंदर। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे ना। ठीक है, तो निकाल के देखिए और ये सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के करके देखिए। किसी में कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग कल पूछिए उनको। ठीक है, तो बाकी करते हैं कल।